बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो है वो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर गैस पेपर 2024। सही, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। कोई भी नोट्स की अपडेट पीडीएफ के लिए आप मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करके रखें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप की कोई फीस नहीं है। आज की जो वीडियो है वो है केमिस्ट्री के फाइनल गैस पेपर के फाइनल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन फाइनल कर ली है उनको किन टॉपिक्स पे ज़रूरत है फोकस करने की और कौन से टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट करने की। तो इस गैस पेपर के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। मतलब इस गैस पेपर के अंदर मैंने इंक्लूड किया है थ्योरी को भी और न्यूमेरिकल को भी। मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितनी भी रिलेटेड अपडेट हैं एजुकेशन से, नोट्स से, लेक्चर से रिलेटेड मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सही है, तो सारी डिटेल कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी कि कौन कौन से थ्योरी के टॉपिक आपने करने चाहिए और कौन से न्यूमेरिकल्स के टॉपिक। सही है, सबसे पहले चैप्टर वन से अगर मैं स्टार्ट लूँ तो सबसे पहले चैप्टर वन के इंट्रोडक्शन में आपके पास ये है कि डेफिनेशंस एग्जाम में आती हैं और न्यूमेरिकल्स। तो एक सवाल या सिर्फ एक दो डेफिनेशंस ही इस चैप्टर में से आती हैं, तो लर्निंग मटेरियल इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है सिवाय डेफिनेशन के। फिर बात करूँ न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं और जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की मैं बोलूँगा तो ऑल एग्जाम्पल्स एंड बुक। अगर एग्जाम्पल नहीं भी करते तो बुक वाले ज़रूर करोगे, जिसमें आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक हैं, मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 में है ये। सही, तो बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3, 4 है, जिसके अंदर थियोरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो एग्जाम में इन्हीं में से कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जो आएगा। फर्दर अगर बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, तो एग्जाम्पल नंबर बुक में अगर आप देखो तो 1.10, 1.11 और 1.12 इस साल के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है। उस एग्जाम्पल के अंदर एक्सपोनेंट को सॉल्व किया है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। वैसे तो ये चीज़ हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में करते हैं, लेकिन ये चीज़ मैन्युअली भी की है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक या दो पार्ट में आ सकते हैं। तो आपने अगर इन सवालों को नहीं व्यू किया तो लाजमी इसको देख लो। ये डेफिनेशन है, उम्मीद है आप स्टूडेंट ने याद की हुई भी होंगी, इनको रिवाइज करोगे। अच्छा, न्यूमेरिकल से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर की मेरी रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो रिवीजन सीरीज के लिंक्स डालूंगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैंने रिवीजन सीरीज में सॉल्व किए हैं। इसके अलावा बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, तो उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, अपने पास सेव कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर काम आएंगी। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनमें से आपको जो नहीं समझ आते वो आप समझ सकते हो रिवीजन के लिए। सही, तो ये मैंने कंप्लीट न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख दिए हैं और इनकी वीडियो भी बनाई है। सही, चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपके पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा फेवरेट जो चीज़ है वो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाली टॉपिक। या तो एग्जाम में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंड ऑर्बिट दे देगा या फ्रीक्वेंसी के साथ वेव नंबर देगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। रेडियस वाली क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि 2023 में ये आ चुकी है, इसलिए कम इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों को बिल्कुल पक्का करोगे और रेडियस को भी कर लो एहतियातन, के ऐसा ना हो रिपीट हो जाए। रिपीट होने का चांस होता है, ये ना सोचो कि रिपीट नहीं होगी। सही है, तो 2023 में रेडियस आई है, इसको भी आप कर लो अगर एहतियातन करना चाह रहे हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं लूँ तो ये दोनों है। सही, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन में अगर लूँ थ्योरी सवाल में चैप्टर में, तो कंटिन्यू लाइन स्पेक्ट्रम है। ऑप्शनल सवाल है, ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरी सवाल आएंगे। और अगर ये बात आप अपने जहन में रखो कि एग्जाम में, बोर्ड में, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 6 से 8 न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में। एग्जाम में मिनिमम 6 न्यूमेरिकल तो पेपर में नजर आएंगे, 6 से ज़्यादा भी न्यूमेरिकल नजर आ सकते हैं। तो पिछले साल 8 न्यूमेरिकल के करीब आए हैं इस पर, इसलिए आ सकते हैं 6 या 8 तो आएंगे। सही है,
और कॉन्सेप्शनल चीज़ें बहुत हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो कॉन्सेप्शनल वाली है वो केमिस्ट्री में बहुत पूछी जाती हैं। फिर अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सरे, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम नंबर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं वापस लूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2023 में भी आई है और इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप अच्छे से करोगे क्योंकि 24 वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अगर आप बाज़ाहिर देखो तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लस कर जाओ, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 24, यहाँ तक 24 हो जाते हैं। लेकिन ये जो डी के अंदर 4 आता है तो 4 को नहीं लिखते, बजाय 4 के हम 5 लिखते हैं और यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। यही चीज़ जब डी में 9 आ रहा होता है तभी भी करते हैं, 9 को काट के आप 10 करते हो और पीछे से कम करते हो। तो ये 24, 29, 42, 47 में यही चीज़ होती है डी वाली, जो आपने ध्यान रखनी होती है। इसी बेसिस पे एग्जाम में ये वाले ज़्यादातर आते हैं, सही है। फिर इसमें आपके पास n+l रूल है। रूल याद नहीं करना, लेकिन n+l रूल से आपको सब शेल की अरेंजमेंट आनी चाहिए। जैसे कोई भी सब शेल आपको दे दिया जाए तो n+l रूल से बोला जाएगा उसको अरेंज करो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से करोगे, सही है, क्योंकि पहले भी ये सवाल आता था। वायलेशन ऑफ रूल वाला सवाल है, आप 5 ईयर्स टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अफवा प्रिंसिपल की अरेंजमेंट को आगे पीछे करता है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा रूल है कि अरेंजमेंट में अफवा प्रिंसिपल है और क्या गलती है वो आइडेंटिफाई करनी होती है। और हुंड्स रूल से ज़्यादातर ये सवाल आता है, सही, इन दोनों में से। तो ये आप करोगे इस चैप्टर 2 से। चैप्टर 3 में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में बहुत। लॉन्ग के सवाल के बहुत चांस है कि इस चैप्टर 3 से आएंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर से काउंट करूं तो वो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड, एंटी बॉन्ड और एंटी बॉन्ड बॉन्ड की जो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हुई है और ये सेल्फ असेसमेंट में दी हुई है, सही है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको करोगे इस साल के लिए, सही है। जिन स्टूडेंट ने नहीं की उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सवाल आप लाजमी करो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, सही है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन में आ जाऊँ थ्योरी सवाल में, तो डिफरेंशिएट है, कम इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन ऑफ 5 बेसिक शेप, जो जितने भी शेप्स है, 5 ने, प्रिडिक्शन ऑफ शेप्स, वेस्पर के ऊपर जितने भी शेप्स आपके दिए हैं बुक में एग्जाम्पल के अंदर दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 के एक एग्जाम्पल है, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर मैं बुक में देख देता हूँ एक दफ़ा, आपको यहीं से बता दूँ। बुक में चैप्टर नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 3 नहीं है, चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर। तो चैप्टर नंबर 3 में बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.1 दी है। जिस तरह से वहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है शेप्स का, बिल्कुल उसी तरह करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। ये बुक में भी है और एमसीसी के नोट्स जो हैं उसके अंदर भी हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स आपको ऑब्टेन करने हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो जहाँ पर आप नोट्स ऑब्टेन कर सकते हो, सही है। तो नोट्स की कोई चार्ज नहीं है, पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये जो sp3 की एग्जाम्पल है ना, ये 2023 में आई थी। 3 एग्जाम्पल है और तीनों एग्जाम्पल पे एक 2023 के लॉन्ग के सवाल में दी थी। तो इस साल के लिए अगर मैं लूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास sp2 की जो एग्जाम्पल है और sp की एग्जाम्पल है। ये सारी एग्जाम्पल आप अच्छे से करोगे, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और इसकी टाइप के साथ, सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। जिन्होंने नहीं की स्टूडेंट ने उनको बोलूँगा ये करे, और जिन्होंने की उसको अच्छे से कर ले, पक्का ये सही है। उसके बाद आयोनिक कैरेक्टर है, ये एग्जाम्पल के साथ बुक में दिया हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट सवाल में मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन, एंटी बॉन्डिंग और प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन वाला भी 2023 में आया हुआ है, तो इस साल के लिए कम इंपॉर्टेंट है या दूसरी एग्जाम्पल्स के साथ दिया जा सकता है इस साल। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 के अंदर पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी एक लर्निंग सवाल है। फिर है डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल एक ये है। ये सवाल अगर आया तो वैल्यू ऑफ आर के साथ आ सकता है। तो वैल्यू ऑफ आर निकालनी होती है 2 यूनिट में, एटीएम डीएम क्यूब, यहाँ पर एटीएम को आगे पीछे लिख दिया एटीएम।
डीएम क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एसआई यूनिट के साथ। सही। तो ये अक्सर एग्जाम में यूं भी दे सकता है कि प्रेशर जब एटीएम में हो और वॉल्यूम जब डीएम क्यूब में हो तो निकालो। या बोल सकता है कि प्रेशर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो तब निकालो। सही। तो दो तीन तरह से घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन इस साल के लिए ये फेवरेट सवाल है। फिर सबसे ज्यादा फेवरेट सवाल इस चैप्टर में बोलूं तो वैंडरवाल इक्वेशन है, जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। थ्योरी वाइज सवाल में लूं तो डेल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है थोड़ा इंपॉर्टेंट। सही। फिर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगे थे मैंने लिख दिए हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन न्यूमेरिकल की जो रिवीजन वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन से आप इन न्यूमेरिकल्स का लिंक सेव कर सकते हो, वहां से इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ सकते हो, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे चैप्टर 4 के। इसकी वीडियो मेरी चैनल पे मौजूद है। चैप्टर 5 है, थ्योरी टॉपिक है इसमें, और सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन है डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी एप्लीकेशन के साथ लैंडन फोर्स, और डिफाइन क्रिस्टलेटिक यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज नहीं है पेपर की। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल वाले हैं, कि आयोनिक क्रिस्टल, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी एग्जाम्पल भी करोगे। इसी तरह कोवेलेंट, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी एग्जांपल, मेटेलिक क्रिस्टल, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी एग्जांपल, मॉलिक्यूलर, इसकी एग्जांपल और प्रॉपर्टी। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरी नज़र से गया था इस चैप्टर में वो था यूनिट सेल ऑफ NaCl, जो इस साल के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये वाला सवाल आप करोगे। सही। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। अच्छा, चैप्टर 7 के अंदर हमारे पास थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहले तो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, शॉर्ट के लिए टॉपिक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी डेरिवेशन के साथ फैक्टर इफेक्टिंग लीचेटली प्रिंसिपल, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल वाला सवाल है, आप उसको देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस तरह का एग्जांपल वाला सवाल लीचेटली प्रिंसिपल से आएगा। फिर एप्लीकेशन है लीचेटली प्रिंसिपल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन दिखाई है। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन। चैप्टर 7 की न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर की भी न्यूमेरिकल रिवीजन वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो यहाँ लिखे हैं, और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल देखना लाजमी आएगा। चैप्टर 7 से एक न्यूमेरिकल लाजमी आपको पेपर में नजर आएगा, इसलिए अच्छे से इसके न्यूमेरिकल को आप करोगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर 8 में कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है। इसमें जो सवाल है थियोरेटिकल बेस वाले से ज़्यादा कॉन्सेप्शनल है, इसलिए मैंने दो कॉन्सेप्शनल सवाल, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड बेस है, एम्पोटेरिक सब्सटेंस है, एसिड बेस, और राइट हैंड साइड बुक में एग्जांपल्स में सेल्फ असेसमेंट में भी दिए हुए हैं। तो ये सवाल इसके के लिए इंपॉर्टेंट है, और डिफाइन सॉल्ट और इसकी टाइप्स। देन इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, बहुत कम न्यूमेरिकल हैं, इसलिए इन न्यूमेरिकल को आप अच्छे से करो। चांस है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ जाए, 100% नहीं है, 50-50 है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सही है, लेकिन आप बहुत कम है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करो। इसकी रिवीजन वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। चैप्टर नंबर 9। अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास पहले तो डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन की। फिर है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। फिर डेफिनेशन। चैप्टर 9 की थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 का ये वाला न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बुक में भी एग्जाम्पल में दिया है वो और ये। तो इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से करोगे, कि बहुत ज़्यादा फेवरेट है इस साल के लिए इनमें से आने का। बाकी भी जो है सवाल उसको भी आप अच्छे से करना। सही। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 की बात करूं तो सॉल्यूशन एंड कोलिजन, डेफिनेशंस हैं जो वो रोल्स लॉ 2023 में आया है, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट में इसको कंसिडर करूंगा। कॉलआउट्स एंड प्रॉपर्टी। फिर इस चैप्टर में आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल का चांस बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर से आने का। सही है, तो रोल्स लॉ को जो न्यूमेरिकल है वो इस साल के फेवरेट रहा।
मोल फ्रैक्शन है उसके सवाल एग्जाम में फेवरेट है। तो ये दो सवाल जो है रोल्स लॉ के हैं और दोनों ही इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट जब नहीं है तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसमें। चैप्टर 11 डेफिनेशंस हैं, इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें डेरिवेशन के साथ दे सकता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये वाली डेरिवेशन 2023 में आई है, इसलिए कम इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होने का चांस कम है। हैसेस लॉ भी 2023 में आया है, तो चांस कम है रिपीट होने का, लेकिन फिर भी आप इसको कर लो एहतियातन, आपका मुश्किल नहीं हो। फिर उसके बाद इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो आप अच्छे से करोगे। ये वाला जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल मैंने रखा ना इक्वेशन वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, चांस है कि इस चैप्टर से ये न्यूमेरिकल या इसी तरीके का न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक रेडॉक्स है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। एक सवाल है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड की जाती है, और बैलेंस द केमिकल इक्वेशन में भी ये चीज़ फाइंड होती है। से तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। सेल पोटेंशियल में जिंक का सवाल 2023 में आ चुका है, तो इस बार चांस है कि ये कॉपर में आ जाएगा। बुक में अगर आप देखोगे तो आपको जिंक नज़र आएगा, कॉपर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि है दोनों सेम। जब जिंक होता है तो जिंक क्लोराइड का सब्सटेंस होता है, कॉपर होता है तो Cu। जिंक में 0.76 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आती है और इसमें 0.34 या 0.36 इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आती है। तो ये नोट्स में, मेरे वाले नोट्स में दिया हुआ सवाल है, तो इस साल के लिए मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिंक वाला चांस कम है आने का। या अगर देखें तो इसके अलावा जो सवाल आ सकता है वो आ सकता है कॉरोजन एंड प्रिवेंशन से रिलेटेड सवाल। सही, तो ये केमिस्ट्री का कंप्लीट रिव्यू था, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अगर आप इसकी पीडीएफ ऑब्टेन करना चाहते हो, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप इसकी पीडीएफ ऑब्टेन कर सकते हो। इस पूरे गेस्ट पेपर की मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा। न्यूमेरिकल का रिवीजन है मैंने अपने चैप्टर पे रखा है, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करा हुआ होगा। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर कर लें, शेयर का बटन नीचे मौजूद होता है, लिंक कॉपी करके दूसरे स्टूडेंट के साथ ज़रूर फॉरवर्ड करें कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट थे वो दे दिए मैंने आपको, इससे आपके 100% मार्क्स आने के चांस है। और अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो गारंटी मैं देता हूँ कि केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और इसको फॉलो करने के बाद फेल होने का कोई चांस नहीं है पेपर में आपके केमिस्ट्री के।